क्वेश्चन नंबर 1। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आंसर नंबर 1, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित से सी 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है। एक क्या है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्क औजारों का उपयोग आम था। 3, 5वीं शती ईस्वी में कौन के ज्या का सिद्धांत था? और 7वीं शती में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था। निम्नलिखित कोटों में सही आधार सही चुनिए। क्वेश्चन नंबर 3। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? एक क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर ए, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तरलिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरापाषाण काल को संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 6। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला ये पूछा है। चौपानी मांडो से वन्य धान का प्रमाण मिला। क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 3। आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8। सवाई नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। आंसर नंबर सी। दक्षिण भारत की बौद्ध पाषाण समाधियाँ संबंधित है। आंसर नंबर डी, लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 10। पूर्व पाषाण काल में मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? आंसर नंबर बी, वह को उपकरणों का प्रयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 11। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल के संबंधित मानी जाती है? लौह काल। क्वेश्चन नंबर 30। राग का टेला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल में संबंधित है? राग का टेला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक काल में संबंधित है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। इसका आंसर बी, संगनकल्लू। राग के टेले के किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति संबंधित है? किस किस टेले के नवपाषाणिक संबंधित है? दक्षिण भारत की। पूर्व पाषाण कालीन मानवों का मुख्य धंधा क्या है? पूर्व पाषाण कालीन मानवों का मुख्य धंधा क्या है? डी, शिकार खेलना। क्वेश्चन नंबर 16। सिलावल एक पुरातन स्थल है का है इस मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का। सॉरी दोस्तों, सॉरी। निम्न में पूर्व पाषाण संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 17। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेषण ज्ञान होता है? संस्कृति के काल मापन का। अल्मोड़ा के निकट लखोड़िया पर लाल रंग से उकरी गई जो मानव आकृति मिली है वे किस काल की है? पाषाण काल की। प्राचीन काल में आर्यों के जीवों को उपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। निम्नलिखित में से किसको चालकोथीलक युग भी कहा गया था? ताम्रपाषाण काल को। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए? भीमबेटका। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित से मिलता है। कश्मीर। नवपाषाण काल के गर्द निवासों में अवशेष कहाँ मिले थे? महगढ़ा। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुज होम में। गत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? किस संस्कृति का? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का।
निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ? बुज होम। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला? बुज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्थल पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 30। बुज होम के नवपाषाणिक शवाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू को दफनाने की पता चलाई गई? आंसर नंबर बी, कुत्ता। निम्नलिखित में 31 निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 33 भारत के उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? श्री मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? लहुरादेव। मध्य क्वेश्चन नंबर 38 मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान क्या है? पशु आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? धान के खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? विंध्य क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन में प्राचीनतम साक्ष्य मिले? बेलन घाटी। क्वेश्चन नंबर 41 उच्च पुरापाषाण युग हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? बेलन घाटी में। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला? किस स्थान से मिला? हाथनोरा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए ये पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। महदहा। क्वेश्चन नंबर 46 होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? किस स्थान से? नर्मदा घाटी, हथनोरा। क्वेश्चन नंबर 47 हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? महदहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल के से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 48 है महदहा से। क्वेश्चन नंबर 49 बी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 50 गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। क्वेश्चन नंबर 51 दहरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ है ये? पंजाब का। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखह्या। क्वेश्चन नंबर 53 गैर मूल्यवान पात्र ओपीसी का नामकरण कहाँ हुआ? अहित क्षेत्र में। नवदातुली किस राज्य में अवस्थित है? डी, मध्य प्रदेश। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। किस स्थल पर काले तथा लाल मृत भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के माध्यम से सर्वप्रथम पहचाना गया था? डी, अंतरजीखेड़ा। आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही सूची चुनिए। ये सूची है दोस्तों, ये देखिए इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का एक बुझा हुआ सदन से दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर है डी। डी मतलब 4312। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? सी, महाराष्ट्र।
इनाम गांव इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे उपयोग किए सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर नंबर बी सही है दोस्तों। आप वीडियो डाउनलोड करके देख लीजिए, आपको समझ आएगा जब ये हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कुर्सी का उपयोग करिए। एक हड़प्पा, गोदावरी, हस्तिनापुर, रावी, नागार्जुन कोंडा, गंगा, पैठण, कृष्णा। आंसर नंबर बी 2 3 4 1। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलित काय था, कर्नाटक सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित देशी स्थानों सम्मिलित कीजिए। आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, आईएएस में पूछे जाने क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी स्पर्धा परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, सूची नियम और को सूची को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। आंसर नंबर बी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था। थॉमस ने भारत के किस स्थल में की गई खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? कहाँ से मिले प्राचीनतम प्रमाण? बी अंतरजी खेड़ा। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहाँ मिला था? कब मिला था? 1863 में। भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिसने देश में प्रादेशिक अध्ययन का रास्ता खोला से किसे जाता है? आर.बी. फूट को। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रादेशिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? बी ए किनिंघम। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्ण पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? कोंकोमैगनम। क्वेश्चन नंबर 74, वर्षों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? डी भारत में। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? किसकी उम्र निर्धारित किया जाता है? फॉसिलिक की। भारत में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लोह उपकरण प्राप्त होते हैं? नागदा। ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न से कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ प्राप्त हुए? आहड़ और गिलुंड। क्वेश्चन नंबर 79, गुफकराल निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? स्वात घाटी में। निम्नलिखित में किस ताम्र का शिलान्यास स्थल से तांबे का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रस्तुत उपकरण प्राप्त नहीं हुए? ये आहड़। दोस्तों ये देखिए, 80 क्वेश्चन थे, इसमें 1.6 ऐतिहासिक काल का पार्ट हो गया। अभी देखिए, मैं हिस्ट्री की कंप्लीट हिस्ट्री करने वाला हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।